श्री स्वामी समर्थ। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के 9 रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये 9 रूप कौन कौन से हैं, इनके क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा और आराधना को समर्पित है। इस महोत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों को आराधित किया जाता है। ये 9 रूप ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री है। इनके अलावा माँ दुर्गा का एक और रूप है जिसे शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि महोत्सव के दौरान ये रूप भक्तों को शक्ति, सौभाग्य और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चलिए हम इन 9 रूपों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधिवत पूजन करने से शुभ फल प्राप्त होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ के 3 नेत्र, 10 हाथ है। इनके हाथ में गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र है। माँ चंद्रघंटा शेर पर आरूढ़ है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप एवं बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी को सिद्धि देने वाली माला है। माँ का वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की पूजन से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में स्कंद को पकड़े हुए है, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल है, चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। इनकी पूजा से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। नवरात्रि का 6वां दिन। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में माँ ने तलवार, कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किया है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि माँ का रूप गहरा है। माँ के गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ है। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में वज्र है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति अपने क्रोध पे नियंत्रण पा सकता है। नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। इनकी पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ के 4 हाथ है। इनके दाहिने तरफ ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल है और नीचे वाला हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में डमरू है। माँ का वाहन वृषभ है। नवरात्रि का 9वां दिन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ है। इनके चारों हाथों में कमल, गदा, चक्र, शंख है। माँ का वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है एवं असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये थे माँ के 9 रूप
और उनका वर्णन। धन्यवाद दर्शकों, इस वीडियो को देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से नवरात्रि के 9 रूपों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। जय माता दी। श्री स्वामी समर्थ।